हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में देखेंगे टेक्सचर, यानी कि एक प्रकार का स्ट्रक्चर है रॉक का। ठीक है, तो देखते हैं कि टेक्सचर का मतलब क्या होता है और कितने प्रकार के टेक्सचर हमें रॉक्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ दिया है टेक्सचर जो है अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स फॉर्मिंग ए रॉक। हम लोग पहले भी देख चुके हैं मिनरल्स फॉर्मिंग ए रॉक के बारे में, बहुत तरह के मिनरल्स को भी देखे। तो यहाँ दिया है कि जो मिनरल्स रॉक को बनाने वाले मिनरल्स होते हैं उसके अरेंजमेंट को ही हम क्या कह देते हैं, टेक्सचर कह देते हैं। मतलब क्या है कि टेक्सचर या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर, उसका ये अर्थ ये है कि किसी रॉक के अंदर जो मौजूद मिनरल्स होते हैं वो किस प्रकार अरेंज होते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम टेक्सचर कह देते हैं। मतलब ये है कि क्रिस्टल्स का साइज़, उसका शेप, उसका पैकिंग, उसका अरेंजमेंट कैसा है, यही रॉक की टेक्सचर कहलाती है। ठीक है, टेक्सचर या फिर उसका स्ट्रक्चर कहलाती है। तो यही टेक्सचर किसी रॉक की स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को, अपीयरेंस को, ये सबको प्रभावित करती है। इसलिए टेक्सचर को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं कितने प्रकार के आपके टेक्सचर दिए गए हैं। अब ज़रा देखते हैं। पहला है आपका कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन, ये भी एक टेक्सचर है। यहाँ दिया है फाइन ग्रेन्स क्रिस्टल्स टाइटली पैक्ड टुगेदर। इसका मतलब है कि इस टेक्सचर में, यानी कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन टेक्सचर में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और बिना किसी वॉइड्स के होते हैं, यानी बिना किसी खाली जगह के जुड़े रहते हैं। इसलिए रॉक बहुत ही डेंस होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। किसमें? कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन टेक्सचर वाले रॉक्स। यहाँ दिया है कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वही बात है यहाँ पर भी। तो कॉम्पैक्ट का यह अर्थ है कि कस करके जुड़ा हुआ होना, है ना, क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत अच्छी तरह आपस में इंटरलॉक रहते हैं। इसीलिए रॉक में पानी का प्रवेश करना उतना ही कठिन होता है और इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी अधिक होती है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन है? मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है। तो यह भी देखें कि इसमें फाइन ग्रेन्स होते हैं। तो ज़रा बताओ, ये मार्बल है, इसमें पता भी चल रहा है कि ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रेन्स जब भी बोला जाए तो समझ जाना कि दानेदार, है ना। तो क्या इसमें ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं? दानेदार तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। क्वार्ट्जाइट में भी नहीं दिखाई दे रहा, है ना। या तो फिर बहुत छोटे होते हैं जो नंगी आंखों से उतने अच्छे से इसके क्रिस्टल्स नहीं दिखाई देंगे। समझ गए बात को? तो ये दोनों इसके बहुत ही अच्छे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। और टाइटली यहाँ पर पैक्ड होते हैं, बिना वॉइड्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एग्जांपल्स है मार्बल को और क्वार्ट्जाइट को, किसका एग्जांपल है? ये कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन टेक्सचर का, ध्यान रखोगे। और ये जो मार्बल और क्वार्ट्जाइट में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपस में बहुत अच्छी तरह से रिक्रिस्टलाइज होकर के जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनमें जो कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन टेक्सचर है वो पाई जाती है। बात करते हैं अगला, कॉन्ग्लोमेरेटिक। कॉन्ग्लोमेरेटिक का मतलब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट भी एक तरीके का क्या है, एक तरह का आपका रॉक है। उसमें हम क्या देखे थे कि इसका जो शेप होता है ये ऐसे राउंड राउंड होता है ना, देख रहे हो, राउंड राउंड, चपटा चपटा, या फिर राउंड राउंड हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राउंडेड ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब ये है कि इस टेक्सचर में रॉक के जो ग्रेन्स होते हैं, जो कण होते हैं इसके, वो राउंडेड होते हैं, गोल गोल होते हैं, और उनका साइज भी एक जैसा नहीं होता। जैसे देखो, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है ना, इस तरीके से होता है। तो ये राउंडेड इसलिए होते हैं, पता है ना क्यों होते हैं? क्योंकि नदी है या फिर समुद्र में है, उसमें बहते समय आपस में टकरा करके जो इसके कोने होते हैं, कोने जो होते हैं घिस जाते हैं, है ना। फिर अगला दिया है ग्रेन्स आर सीमेंटेड बाय अ बाइंडिंग मटेरियल। तो केवल ग्रेन्स होने से रॉक नहीं बन जाती है। ये सिर्फ यही ग्रेन्स हो आपस में तो ये थोड़ी रॉक बना लेगा आपका, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इनके बीच है सिलिका, कैल्साइट या फिर आयरन ऑक्साइड जैसे कुछ बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं। बाइंडिंग मटेरियल्स मतलब वो सीमेंट का काम करते हैं। तो आपस में इसके बीच में भर जाते हैं, जो सभी ग्रेन्स को जोड़ करके एक सॉलिड रॉक बना देते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ गए बात को। अब बात करते हैं अगला यहाँ कि इसका जो एग्जांपल है, अब कॉन्ग्लोमेरेट ही इसका समझ लो कि ये कॉन्ग्लोमेरेट ही है जिसमें कॉन्ग्लोमेरेटिक टेक्सचर पाया जाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं फॉलिएटेड। फॉलिएटेड के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा हम देखे हैं पहले भी, है ना। यहाँ दिया है मिनरल्स अरेंज्ड इन पैरेलल लेयर्स या फिर बैंड्स। तो ये बात तो हम पहले भी देखते आ चुके हैं, इसे पैरेलल पैरेलल है यहाँ पर, है ना, पट्टियाँ आपको दिखाई देगी। तो इस टेक्सचर में रॉक के जो मिनरल्स होते हैं
वो क्या होते हैं, एक ही दिशा में पैरेलल बैंड्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और ये अरेंजमेंट जो है वो किसके वजह से होता है, डायरेक्टेड प्रेशर के वजह से होता है, जिसमें प्लेट लाइक मिनरल्स होते हैं, है ना। प्लेट लाइक मतलब थिन शीट्स में होते हैं, जैसे कि माइका ले लो, है ना। और ये जो माइका है वो घूम करके एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए फॉलिएटेड रॉक जो है एक दिशा में आसानी से स्प्लिट हो जाती है, मतलब इसके पैरेलल बैंड्स में ये स्प्लिट हो जाती है तोड़ने पे। क्लियर। यहाँ दिया है कॉमन इन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जितने प्रकार के हम देखे हैं पहले भी, जैसे कि स्लेट देखे हैं, सिस्ट देखे हैं, है ना, और नेइस देखे हैं। तो ये जो स्लेट, सिस्ट और नेइस है, ये तीनों मेटामॉर्फिक रॉक का बेस्ट एग्जांपल है जिसमें फॉलिएटेड आपका टेक्सचर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है भाई, तो हीट की वजह से और डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्लासी। ठीक है, ग्लासी का क्या अर्थ है जरा देखते हैं एक एक करके। यहाँ दिया है ग्लासी टेक्सचर। ग्लासी टेक्सचर का क्या मतलब है, यहाँ दिया है ग्लास लाइक टेक्सचर, मतलब इस टेक्सचर में रॉक बिल्कुल ग्लास जैसे दिखाई देती है, चिकनी और बिल्कुल ही चमकदार। देखो कितनी चमकदार दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर दिया है कि नो क्रिस्टल प्रेजेंट। तो ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होता है ऑब्सीडियन। ठीक है, तो इसमें क्यों होता है ऐसा कि ये बिल्कुल ही इसमें किसी भी तरीके का जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब लावा बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है तो क्रिस्टल्स बनने का समय ही नहीं मिलता सरफेस पे, है ना। इसलिए रॉक में क्रिस्टल्स बिल्कुल ही नहीं बनते और ग्लासी टेक्सचर विकसित होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑब्सीडियन, ये वाला देख सकते हो। और अब बता सकते हो कि इग्नियस रॉक है ये, लेकिन ये कहाँ पर बनती होगी, सरफेस पे आकर के। इसलिए कौन सी रॉक कहलाएगी, कौन सी इग्नियस रॉक, ये कहलाएगी वोल्केनिक, है ना। वोल्केनिक इग्नियस रॉक का एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर बात करते हैं यहाँ पर आगे, ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है। ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन का मतलब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। नाम में ही पता चल रहा है ना कि ग्रेन्स इसके आपस में काफ़ी अच्छे से होंगे। यहाँ दिया है क्रिस्टल्स आर ऑफ नियरली सिमिलर साइज, मतलब इस टेक्सचर में अधिकांश जो क्रिस्टल्स है उसका साइज़ लगभग एक जैसा होता है, इसलिए रॉक का जो अपीयरेंस होता है वो भी आपका यूनिफॉर्म दिखाई देगा, है ना, यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है एक तरीके से। फिर यहाँ बोला है कि क्रिस्टल्स रिमेन सेपरेट बट आर हेल्ड टुगेदर बाय ए बाइंडिंग मटेरियल। यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पूरी तरह इंटरलॉक नहीं होते हैं, है ना, सेपरेट होते हैं। इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े सेपरेट होते हैं। तो जो इसके क्रिस्टल्स होंगे वो बिल्कुल ही इंटरलॉक्ड नहीं रहते पूरी तरीके से, है ना, अलग अलग रहते हैं। फिर भी उनके बीच जो मौजूद बाइंडिंग मटेरियल है उन्हें जोड़ करके एक मजबूत रॉक बना देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। नेइस आपका ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन का भी एग्जाम्पल है और फॉलिएटेड का भी। और सैंडस्टोन देख रहे हो, ये ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल को ध्यान रखोगे। फिर आगे क्या है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है आपका पीसोलिटिक, है ना, पीसोलिटिक टेक्सचर। यहाँ दिया है कि ग्रेन्स आर लार्ज एंड पी साइज्ड पीसोलाइट्स, इसलिए कहते हैं। तो इस टेक्सचर में जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स दिख रहे हैं, छोटे जो दाने दाने दिख रहे हैं, तो इसका जो आकार होता है बिल्कुल मटर के दाने के जैसा होता है। और यहाँ पर एक ध्यान रखना, ये जो वर्ड बना है पीसोलिटिक, ये बना है किससे, पाइसम से। ठीक है, पाइसम, यह आपका एक तरीके शायद लैटिन या ग्रीक, लैटिन का है, लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है पी, है ना। पी का मतलब PEA, पी मतलब मटर के दाने, तो मटर के दाने के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, पीसोलिटिक टेक्सचर। ठीक है, तो ये जो टेक्सचर है वो कहाँ दिखाई देता है आपका, बॉक्साइट में। बॉक्साइट का आप चित्र ढूंढोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा, यही आपका बॉक्साइट का दिखाएगा। ठीक, तो बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम का आपका ओर होता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखोगे कि ये बॉक्साइट है। इमेज भी ध्यान रखते जाओगे ना तो पता चल जाएगा, आपके जहन में बैठेगा। जैसे ऑब्सीडियन का ये देख लिए, काफ़ी चमकदार है ना, ग्लासी लुक है। तो इसका टाइप भी आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसमें बिल्कुल ही क्रिस्टल क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जल्दी से ठंडा हो जाती है ना, मैग्मा ठंडा हो जाती है जल्दी से, और इसमें क्रिस्टल बनने का वक्त ही नहीं मिलता। तो इससे आप कैच कर लोगे कि हाँ, ऑब्सीडियन जो है ये क्या होगा, इग्नियस रॉक है लेकिन वोल्केनिक है, क्योंकि सरफेस पे ऐसा होता है, जल्दी से कूलिंग होती है ना। तो बॉक्साइट का भी ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। ये वाला इमेज बॉक्साइट का है, पीसोलिटिक है। पीसोलिटिक का मतलब मैं बता दिया, मटर का दाना होता है। तो यहाँ मटर के दाने जैसा कौन दिखाई दे रहा है इतने सारे फोटो में, तो बेसी बात है इसी में दिखाई दे रहा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। आगे है आपका पोरस ग्रैनुलर, देखते हैं।
यहाँ दिया है पोरस ग्रैनुलर। पोरस का मतलब है इसमें पोर्स होंगे, पोर्स का मतलब इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, वर्ड्स होंगे। यहाँ क्या दिया है, कंपोस्ट ऑफ स्मॉल इरेगुलर ग्रेन्स। इसके इरेगुलर ग्रेन्स होते हैं, मतलब है कि इस टेक्सचर में छोटे छोटे जो इरेगुलर ग्रेन्स होते हैं जो समान रूप से व्यवस्थित बिल्कुल ही नहीं रहते, है ना। फिर आगे दिया है कंटेन्स पोर्स, यानी कि वर्ड्स, इसमें वर्ड्स होंगे, पोर्स होंगे, है ना, मतलब खाली जगह होंगे, इसमें खाली स्थान रह जाता है। और यही पोर्स जो है वो पानी और हवा के प्रवेश का रास्ता बन जाता है, ठीक है। फिर दिया है लेस ड्यूरेबल ड्यू टू पोरोसिटी। अब इसमें पोरोसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, इसी कारण पानी आसानी से अंदर चला जाता है, इससे इसकी वेदरिंग तेज़ हो जाती है और रॉक की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर अगला है आपका क्या, अगला है आपका 8th नंबर है, ये आपका पोरफायरिटिक। पोरफायरिटिक का जरा देख लेते हैं। पोर्स से कंफ्यूज मत करना कि इसमें भी पोर्स होते हैं, ठीक है। पोरफायरिटिक का मतलब क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, वन और मोर मिनरल्स हैव लार्ज प्रोमिनेंट क्रिस्टल्स, है ना। जो प्रोमिनेंट क्रिस्टल्स होते हैं, जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, उसको ही कहा जाता है फेनोक्रिस्ट। एम्बेडेड इन या फाइनर ग्राउंड मास। फाइनर ग्राउंड मास में ये एम्बेडेड है, देखो एम्बेडेड है मतलब इसमें गढ़ा हुआ है ना, गढ़ा हुआ है मतलब सेट है इसमें। तो ये कह रहा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेक्सचर में जो जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, लार्ज क्रिस्टल, है ना, जिसको हम कहते हैं फोनोक्रिस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है फेनोक्रिस्ट। तो इसमें जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि बाकी रॉक जो है, बाकी वाला पोर्शन देख रहे हो, इधर वाला पोर्शन, ये तो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जो मतलब ये जो लार्ज क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप का, इसके बीच का जो स्थान जो बचा हुआ है, ये क्या है भाई, यही है फाइन ग्रेन्ड, है ना, फाइन ग्रेन्ड रॉक है, मतलब बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर के ये बना हुआ है। तो यही यहाँ पर कह रहा है, ऐसा इसलिए भी यहाँ होता है क्योंकि मैग्मा पहले धीरे धीरे ठंडी होती है, जिससे कुछ बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसमें, है ना, काफ़ी बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और बाद में लावा तेज़ी से ठंडी हो जाती है, जिसके बाकी भाग जो है यहाँ पर वो फाइन ग्रेन रह जाता है। इसलिए एक ही रॉक में लार्ज भी होता है प्लस इसके स्मॉल क्रिस्टल्स भी दिखाई देते हैं। तो लार्ज है यहाँ पर, और यहाँ छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब छोटे छोटे क्रिस्टल्स वाले मास में बड़े बड़े क्रिस्टल्स आपको गढ़े हुए नजर आएंगे, तो समझ जाना कि इसको क्या कहते हैं, पोरफायरिटिक कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। यहाँ दिया है वेसिक्यूलर। वेसिक्यूलर, वेसिक्यूलर का क्या अर्थ है जरा देखते हैं। यहाँ दिया है रॉक सरफेस कंटेन्स स्मॉल इरेगुलर कैविटीज़, जिसको हम कह देते हैं वेसिकल्स। देखो यहाँ पोरस ग्रैनुलर और यहाँ पर वेसिकुलर से कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ थोड़ा सा अंतर क्या है। तो इस टेक्सचर में क्या होता है बेसिकली कि ये जो रॉक के सतह जो होते हैं, सरफेस जो होते हैं, वो छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं। तो कहोगे सर यहाँ भी होल्स दिखाई देते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आगे। तो ये जो स्थान है ना, ये वास्तव में खाली जगह होता है, ऑलमोस्ट ये और ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। लेकिन अंतर क्या है जरा देखते हैं। यहाँ दिया है कैविटीज़ आर फॉर्म्ड ड्यू टू एस्केप्ड गैस बबल, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लावा सरफेस पर आता है तो उसमें जो घुली हुई गैसेस होती है वो बाहर निकलने लगती है, और गैस निकलने के बाद जहाँ बबल था वहाँ पर क्या रह जाता है, ऐसे ऐसे होल्स रह जाते हैं, और यही होल्स वेसिकल्स कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है, इसका वेसिकुलर का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपका प्यूमिस, ध्यान रखना प्यूमिस है, और एक और इसका है स्कोरिया, ठीक है, स्कोरिया। ये दोनों इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। प्यूमिस और स्कोरिया किसके एग्जांपल हैं, वेसिकुलर का। क्लियर। तो इस तरीके से सारे आपके टेक्सचर कंप्लीट हो जाते हैं। शॉर्ट में इसका देख लो, एक रिवीजन बना हुआ है। कॉम्पैक्ट वाला में है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है टाइट, कॉन्ग्लोमेरेटिक का मतलब होता है राउंड राउंड में होना, फॉलिएटेड का मतलब होता है लेयर में होना, है ना, बैंड्स में होना। फिर ग्लासी मीन्स नॉट नो क्रिस्टल, ग्लास है मतलब इसमें क्रिस्टल है ही नहीं, बिल्कुल ही स्मूथ दिखाई दे रहा है। फिर ग्रैनुलर का मतलब होता है सेम साइज के क्रिस्टल्स रहना। फिर पिसोलिटिक का मतलब होता है पी साइज, यानी मटर के दाने के जैसे बॉक्साइट में देखे थे। फिर पोरस का मतलब होता है उसमें होल्स होता है। पोरफायरिटिक का मतलब होता है बिग इन स्मॉल, मतलब छोटे छोटे ये वाले मास में बड़े बड़े गढ़े होते हैं, क्या गड्ढे नहीं बोल रहा हूँ, गढ़े हुए होना मतलब उसमें सेट हुआ होना। तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स का छोटे छोटे क्रिस्टल्स के मास में गढ़े हुए होना, ये कहलाता है पोरफायरिटिक। फिर है वेसिक्यूलर का मतलब गैस का होल।
वेसिकुलर का मतलब गैस का होल। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट थे, अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं होगी कि नहीं समझ में आई होगी, है ना। तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर मुझे बताना कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं। बहुत बार रिवाइज भी कराने वाला हूँ। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट रिवीजन कराऊंगा, फिर जो सिर्फ टफ वाले पोर्शन है उसका रिवीजन कराऊंगा, फिर थर्ड रिवीजन कराऊंगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से 3 4 5 बार हर चैप्टर को मैं रिवाइज कराऊंगा। रिवीजन के लिए आपके पास अलग से प्लेलिस्ट होंगे, उसको जा करके चेक कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हो एक बार जाके रिवीजन वाले वीडियो देखा करना, एकदम आपको अलग से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।